आज की वीडियो हम बात करेंगे गूगल एनालिटिक्स की। अब गूगल एनालिटिक्स क्या चीज़ है? जैसे कि आपको उसके नाम में एनालिटिक्स जो वर्ड यूज़ हुआ नज़र आ रहा है, इससे फील होता है कि कुछ ना कुछ स्टैटिस्टिक्स होंगी, कुछ ना कुछ कोई ग्राफ्स होंगे, कुछ इस तरह की चीज़ समझ में आती है। गूगल एनालिटिक्स भी गूगल का ही एक टूल है, जिस तरह से गूगल वेब मास्टर टूल या गूगल सर्च कंसोल है। और ये असल में आपका जो ट्रैफिक है आपकी वेबसाइट की, उसकी स्टैटिस्टिक्स आपको बताता है। तो जैसे गूगल सर्च कंसोल एक हेल्थ चेकर था, एक मैंने बोला था दैट इज़ जस्ट लाइक अ डॉक्टर फॉर योर वेबसाइट, जो आपका साइट की हेल्थ चेकअप रखता है और कोई इशू आ रहा हो तो आपको आइडेंटिफाई करता है। उसी तरह से गूगल एनालिटिक्स जो है वो आपकी ट्रैफिक स्टैट्स को कैलकुलेट करता है। ये डेडिकेटेडली ट्रैफिक के रिलेटेड है। सो आपकी साइट पे ट्रैफिक जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है, किस ब्राउज़र से आ रही है, किस एरिया से आ रही है, किस कंट्री से, किस सिटी से, किस स्टेट से। इसके अलावा मतलब बहुत इन डेप्थ स्टैटिस्टिक्स, किस पेज पे यूज़र ने लैंड किया था, किस पेज पे जाके उसने आपकी साइट को लीव किया, जब कोई यूज़र आपकी साइट पे आया तो वो कितनी देर रहा, वो फौरी तौर पे आके चला गया, 1 सेकंड में चला गया, 2 सेकंड में, 30 सेकंड में, कितनी देर उसने स्टे किया, उसके बारे में स्टैटिस्टिक्स। उसके अलावा ट्रैफिक आई कहाँ से थी, वो गूगल से आई थी, वो याहू से आई थी, वो बिंग से आई थी, वो फेसबुक से आई थी, वो लिंक्डइन से आई थी, वो ट्विटर से आई थी, कहाँ से वो ट्रैफिक आई, और फिर उसने कैसा बिहेव किया, मीन्स के किस किस पेज पे वो यूज़र गया और वहाँ पे उसने क्या एक्टिविटी की और उसके बाद कहाँ से वो आउट हो गया। सो आपको वो पूरी डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। सो दैट इज़ वाई वी ऑलवेज सेटअप गूगल एनालिटिक्स। ये भी एक मस्ट हैव टूल है और साइट वाइड है, एक ही बार सेटअप करना है पूरी साइट पे, और उसके बाद आपको दोबारा इसको सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप स्टैटिस्टिक्स देखते हो, जब तक आप इसको रिमूव नहीं करोगे साइट से, ये रिमूव नहीं होगा। तो पूरी साइट के लिए एक ही बार सेटअप होता है, जैसे बिंग वेब मास्टर टूल है, जैसे गूगल सर्च कंसोल है, बिल्कुल वैसे ही। सो हम लोग इसको सेटअप करते हैं क्योंकि हमें ट्रैफिक की स्टैटिस्टिक्स चाहिए, हमें ट्रैफिक को मैयर करना है, हमें देखना है कि जब यूज़र हमारी साइट पे आते हैं तो वो कैसा इंटरेक्ट करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूज़र्स आ जाते हैं लेकिन आके फ़ौरन 1-2 सेकंड में लीव करके चले जाते हैं हमारी साइट। अगर ऐसा हो कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं बट आके 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड रुकते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, तो दैट मीन्स कि हमारे उस पेज पे उनके लिए वैल्यू नहीं है। हमारे उस पेज पे उन लोगों के लिए जो वो देखना चाह रहे हैं उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो हमें उस पेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा। हमें उसमें इमेजेस, उसके टेक्स्ट को इम्प्रूव करके, इमेजेस लगा के, वीडियोस लगा के उसको ज़्यादा इंगेजिंग बनाना पड़ेगा, ताकि जब यूज़र लैंड करे उस पेज के ऊपर, उस पेज पे आए, तो उसको असल में वो चीज़ मिले जो वो देखना चाह रहा है। अगर उसको वो चीज़ मिलेगी तो वो स्टे करेगा, रीड करेगा, टाइम लगाएगा। जितना वो ज़्यादा टाइम लगाएगा वो एक तरह की श्योरिटी है, वो गूगल को एक तरह की गारंटी है कि ये वाला लिंक अच्छा है, इन लोगों ने इसको अच्छा राइट किया हुआ है, ये यूज़र्स को वैल्यू दे रहे हैं। अगर यूज़र रुक रहा है, यूज़र स्टे कर रहा है, दैट मीन्स के इसमें रियल वैल्यू है, तो हम लोग इसको और अच्छा बेहतर रैंक करें। और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो आपको डी रैंक कर देंगे, आपको डाउन कर देंगे, पुश डाउन करेंगे गूगल वाले, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा होगा कि यूज़र को वैल्यू नहीं मिल रही, यूज़र को अपना रिलेटेड कंटेंट नहीं मिल रहा। इसी वजह से वो शायद आते हैं और फ़ौरन चले जाते हैं। तो हम बहुत सारी डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प मिलती है। तो हम इसका सेटअप करते हैं। मैं आया वेबसाइट पे, वेबसाइट के साथ ही मैं यहाँ पे गूगल ओपन करता हूँ। वैसे analytics.google.com इसका लिंक है जहाँ पे आप जा सकते हो, ये भी जीमेल के थ्रू ही बनता है, फ्री है आप लोगों के लिए। तो गूगल एनालिटिक्स, मैं गूगल में आके लिखता हूँ, ये आपके पास फर्स्ट लिंक आया है analytics.google.com। आप इसको क्लिक करके ओपन कर लें, ये आपके पास गूगल एनालिटिक्स आ गया। इसका मेन इंटरफेस है। फर्स्ट टाइम जब आप एक ईमेल के साथ यहाँ पे आएंगे तो ऐसे ही इंटरफेस आपके सामने आएगा। सेकंड टाइम आओगे तो फिर डायरेक्टली आपको एनालिटिक्स के मेन डैशबोर्ड में ले जाएगा, जहाँ पे कोई ना कोई साइट आपकी पहले से पड़ी होगी, और आप गूगल एनालिटिक्स में 100 वेबसाइट्स को रजिस्टर कर सकते हैं, उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उनकी स्टैटिस्टिक्स को मेजर कर सकते हैं। 100 वेबसाइट्स, 100 अकाउंट्स बना सकते हो। मीन्स कि अगर एक कंपनी की मल्टीपल साइट्स हैं तो उसका एक अकाउंट बना के उसके अंदर ही मल्टीपल अकाउंट प्रॉपर्टीज बनाई जा सकती हैं। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट्स की बात करें तो 100 अकाउंट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने आ रहा है वेलकम टू गूगल एनालिटिक्स, और इसमें सेटअप फॉर फ्री का ऑप्शन आ रहा है। तो फर्स्ट टाइम आपको ये क्लिक करना पड़ेगा सेटअप फॉर फ्री पे। हम सेटअप करना चाहते हैं। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, वो आपसे बोल रहे हैं कि फर्स्ट साइट ऐड करें, क्योंकि अभी तक आपकी कोई साइट भी इस एनालिटिक्स अकाउंट के अंदर ऐड नहीं है। हम अपनी पहली साइट ऐड करते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है अकाउंट का नेम दे, तो ये हमारा जो हम वेबसाइट हमारी है, मैं उसी से अकाउंट का नेम दे देता हूँ। ये इंटरनल चीज़ है, ये आपके किसी यूज़र को नज़र नहीं आनी, ये सिर्फ आपके लिए, आपके मैनेजमेंट के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए है
कि जब आपने यहाँ पे 10, 15, 20 साइट्स लिस्ट की हो, तो उनका नाम देख के आपको आइडिया हो जाए ये किस वेबसाइट की ये अकाउंट किस वेबसाइट का है। सो यहाँ पे एसईओ स्टॉप शॉप में नाम रख देता हूँ। उसके बाद ये डाटा शेयरिंग ऑप्शंस हैं, ये सारी की सारी आपने चेक के रखनी है और बाय डिफॉल्ट भी चेक है। इसको पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना पाकिस्तानियों की तरह नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो चले तो जाना है हमने नेक्स्ट। तो इसमें रिकमेंडेड है कि एक एक बार सिर्फ इसको पढ़ लें। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक किया तो आप आगे प्रॉपर्टी सेटअप पे। प्रॉपर्टी सेटअप में यहाँ पे आपसे फिर दोबारा प्रॉपर्टी का नेम पूछ रहा है, तो अकाउंट नेम आपका अपर लेवल है। एक अकाउंट के अंडर मल्टीपल प्रॉपर्टीज बन सकती हैं। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपकी अपनी 4 वेबसाइट्स हैं, तो आपको गूगल एनालिटिक्स जो है वो 100 अकाउंट्स बनाने की लिमिट देता है। तो मैंने एक अकाउंट तो स्टार्ट कर दिया ना, जो फर्स्ट स्टेप था इसमें अकाउंट सेटअप में, मैंने अकाउंट का नाम रखा, तो अकाउंट तो एक बन रहा है ये। इस अकाउंट के नीचे ये प्रॉपर्टी का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर मेरी अपनी 4 वेबसाइट्स हैं तो मुझे ये चाहिए कि अगर मैं स्पेस को हैंडल करना चाहता हूँ अच्छे वे से, और साथ साथ मैं मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छी करना चाहता हूँ कि अंडर वन अकाउंट ही मेरी साइट्स सारी की सारी पड़ी हों, तो मुझे ये चाहिए कि अकाउंट में एक ऐड करूं, उस अकाउंट का नाम मैं अपने नाम से अपनी कंपनी के नाम से रख लूं, और उसके नीचे जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपकी वेबसाइट्स होंगी। तो मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी जो ऐड हो रही है इसमें एक वेबसाइट ऐड कर लूँ, फिर दोबारा दूसरी प्रॉपर्टी होगी उसमें दूसरी वेबसाइट, फिर तीसरी वेबसाइट, फिर चौथी वेबसाइट। तो चारों वेबसाइट्स आपकी अंडर वन अकाउंट ही पड़ी होंगी। तो असल में जो आउट ऑफ 100 अकाउंट्स की जो लिमिट है उसमें से आपने जो यूज़ की होगी वो सिर्फ एक अकाउंट यूज़ किया होगा, और उसी अकाउंट के अंदर प्रॉपर्टीज मल्टीपल बनाई होंगी। तो अगर एक ही क्लाइंट की मल्टीपल साइट्स हैं, तो बजाय इसके कि हर साइट का अलग अकाउंट बनाओ, बन जाता है, कोई इशू नहीं है, हर साइट को एज अ सेपरेट अकाउंट आप लिस्ट कर सकते हो। लेकिन 100 की लिमिट है एक जीमेल के अंडर, और उसके बाद आपको फिर दूसरा जीमेल अकाउंट यूज करना पड़ेगा। तो अगर एक ही क्लाइंट की मल्टीपल साइट्स हैं तो हमें चाहिए कि उसका अकाउंट एक ही बनाए, जैसे मैंने ये ऊपर बनाया है, और उसके नीचे जो उसकी साइट्स हैं उनको एज प्रॉपर्टीज उनको ऐड कर दें। तो फर्स्ट साइट प्रॉपर्टी 1, सेकंड साइट प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, इस तरह से। तो अगर मैं यही कंसिडर करूँ कि मेरी मल्टीपल साइट्स हैं, तो अकाउंट एक ही बन गया, ऐसे स्टॉप शॉप, ये जी मेरा कंपनी है जी, इसके नीचे मल्टीपल साइट्स हैं जो मैं क्लाइंट्स की मैनेज कर रहा हूँ या अपनी मैनेज कर रहा हूँ। उसके नीचे पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट साइट की फर्स्ट प्रॉपर्टी, फिर सेकंड साइट की सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड साइट की थर्ड प्रॉपर्टी, आप इस तरह से बना सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हम बनाते हैं, यहाँ पे इसका नाम देना है, तो इसका नाम भी मैं रख लेता हूँ, मैं कहता हूँ जी साइट 1। इन केस साइट 1 का जो नाम होगा वो रख दूंगा। इस केस में तो साइट 1 मेरी जो है वो एसईओ स्टॉप शॉप ही है, तो मैं वो रख देता हूँ। समझिए कि अकाउंट नेम हमने कुछ और रखा हुआ है, कंपनी का नाम, और उसके नीचे एक साइट है जिसका नाम है एसईओ स्टॉप शॉप, तो मैंने उसको उसी नाम से रख दिया, ताकि जब एक अकाउंट के अंडर भी 3-4 प्रॉपर्टीज होंगी तो उनके नाम से पता चल जाए इसके अंदर कौन सी वेबसाइट है। तो ये मैंने रखा। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स किस एरिया की साइट है, ताकि रिपोर्टिंग आपकी अच्छी तरीके से हो जाए। ये ना हो कि आपको विजिटर शो हो रहा हो कि विजिटर जो है वो सुबह के 9 बजे आया है, और आपने टाइम जोन यूएस से सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन आप असल में पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे हो, तो वो सुबह वाला शाम को शो होगा, शाम वाला सुबह को शो होगा, मतलब आपको टाइम सही शो नहीं हो रहा होगा, जिससे आपकी मेजरमेंट या आपको स्टडी करने में, एनालाइज करने में कुछ इशू आ सकता है। तो अगर क्लाइंट यूएसए का है तो यूएसए करें, या आपकी अपनी साइट अगर आप यूएसए के अकॉर्डिंगली रिपोर्ट चाहते हैं तो यूएसए करें। जिस एरिया के अकॉर्डिंगली भी आप रिपोर्ट चाहते हैं, रिपोर्टिंग आपका उस टाइम जोन को फॉलो करे रिपोर्टिंग आपकी, तो आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद है करेंसी यूएसडी। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है शो एडवांस, जो है ये पुराना, अगर आपको एनालिटिक्स का कोड चाहिए तो फिर आप इस साइड पे जाते हो, वरना जो भी रिसेंटली चल रहे हैं जो टैग्स चले हैं, आप उसको यूज़ करना चाहते हो तो आपको एडवांस वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है। सो स्टेप 1 के अंदर मैंने नाम दिया, स्टेप 2 के अंदर मैंने प्रॉपर्टी का नेम दिया, और रिपोर्टिंग टाइम जोन करेंसी सेलेक्ट की। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप, तो आपके पास बिजनेस इंफॉर्मेशन अबाउट योर बिजनेस। तो यहाँ पे वो कह रहा है इंडस्ट्री कौन सी है आपकी, तो मैं यहाँ पे अगर बोलूँ उनको मेरी इंडस्ट्री है ट्रैवल रिलेटेड, क्योंकि मैंने एक ट्रैवलिंग का आर्टिकल पब्लिश किया था, तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि सपोज, तो मैं आपको बोल रहा हूँ सपोज ये हमारी साइट ट्रैवल के रिलेटेड है, तो हमने ट्रैवल सेलेक्ट कर दिया। और उसके बाद फिर बिजनेस साइज क्या, मैं कहता हूँ स्मॉल है। उसके बाद क्या क्या मैयर करना चाहते हो, मैं बोलता हूँ ये सब चीज़ें मुझे मैयर करनी है। अदर में अगर इनके अलावा कुछ मैयर करना है तो आप अदर में आओगे, वरना ये सब चीज़ें मुझे मैयर करनी है। मैयर ऐप इंस्टॉल्स, तो ऐप इंस्टॉल्स अगर ऐप आपकी नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बाकी सब कुछ आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, तो अब यहाँ पे स्टेप 1 में अकाउंट नेम, स्टेप 2 में प्रॉपर्टी नेम, वेबसाइट का नाम और उसका करेंसी और रिपोर्टिंग टाइम जोन। अबाउट योर बिजनेस स्टेप 3, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री सेलेक्ट की है, साइज सेलेक्ट किया है और क्या क्या मैयर करना चाहते हो, बस। उसके बाद आप क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। तो आपके ये 3 स्टेप्स हो गए। अब यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है किस एरिया के अकॉर्डिंगली, वो जो आपकी डाटा सिक्योरिटी उनकी गाइडलाइंस हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो आपसे कंसेंट लेना चाहते हैं कि वो कल को कोई इशू ना हो। तो यूनाइटेड स्टेट्स के अकॉर्डिंगली आपको कि जो भी आपका एरिया होगा, अभी हम यूएसए कंसिडर कर रहे हैं तो यूएसए,
आप टर्म्स एंड कंडीशंस को एक बार पढ़ लो, सिर्फ एक ही बार पढ़ लो कि काफ़ी होगा, आपको बाद में याद रहेगा कि क्या उनकी टर्म्स हैं। और अगर नहीं भी पढ़नी तो आपको चेक तो करना ही पड़ना है, कंसेंट तो देनी ही पड़नी है। तो ये दोनों आप डाटा शीट जो विद गूगल जो है इसकी जो टर्म्स हैं, और दूसरी जो आपकी है एनालिटिक्स की जो टर्म्स हैं, दोनों यहाँ पे हैं, उनको दोनों का आपने कंसेंट देनी है, उनको चेक करना है बॉक्सेस को, और फिर ये आई एक्सेप्ट का जो बटन बना हुआ है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे, अब आपसे वो नेक्स्ट विंडो में पूछेगा भाई क्या ट्रैक करवाना चाह रहे हो, वेबसाइट, मोबाइल ऐप या सिर्फ मोबाइल ऐप, क्या करवाना चाह रहे हैं। तो ये वो कह रहा है कि आपको कोई परफॉर्मेंस, आपको ईमेल्स वगैरह भेजते रहें, टिप्स वगैरह देते रहें, हम बोलेंगे जी हाँ जी करते रहें, सेव नहीं करना चाहते आप छोड़ दें, ना चेक करें। यहाँ भी अब आपसे वो पूछ रहा है कि आप क्या ट्रैक करवाना चाह रहे हो, iOS ऐप करवानी है, एंड्रॉयड ऐप करवानी है या वेब करवानी है। तो फिलहाल हमारे पास है वेबसाइट, हम वेबसाइट का डाटा ट्रैक करना चाह रहे हैं, उस पर ट्रैफिक ट्रैक करना चाह रहे हैं। तो मैं वेबसाइट पे ये सेटअप जो आ रहा है इस पर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने ये क्लिक किया, मुझसे पूछ रहा है वेबसाइट का लिंक दें। अब मेरे वेबसाइट का लिंक है ये पार्ट .com तक, जो पब्लिक लिंक है, WP-admin नहीं आएगा। तो यहाँ पे वो कह रहा है पेस्ट करें, और ये www से स्टार्ट हो रहा है। वो मुझे कह रहा है HTTPS आपने नहीं लगाना। अगर मैं लगाऊंगा तो देखिए वो कह रहा है आपकी जो इनवैलिड है, लिंक आपका इनवैलिड है। क्यों है? ये HTTP जो पहले आ रहा है, या HTTPS जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लगा होता है, SSL लगा हो या ना लगा हो, तो अब ये वो कह रहा है कि हमने पहले फिक्स किया हुआ है। अब यहाँ बताओ कि आपकी साइट HTTP में ओपन होती है या HTTPS में होती है। हमारी साइट HTTP में है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, और उसके बाद यहाँ पे आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे सिंपल स्टार्ट करें, बाकी जो वेबसाइट का पार्ट है www से स्टार्ट हो रही है, www से तो वो लगा के करें, अगर उसके बगैर है तो उसके बगैर करें, बाकी पार्ट यहाँ पे दें। HTTP है या HTTPS है वो पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मुझे कह रहा है स्ट्रीम का नाम बताएं, इस वेबसाइट का नाम बताएं, हमने ट्रैकिंग में क्या शो करना है। तो मैं कहता हूँ जी अगेन इसका नाम SEO स्टॉप शॉप स्ट्रीम नेम है, जो साइट है उसी नाम से मैंने स्ट्रीम नेम रख दिया।